दर्पण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दर्पण। दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं उसके बारे में पहले हम समझेंगे। इसके बाद में हम उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमारा अवतल दर्पण कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है? दर्पणों को हम डॉक्टरों के जो दांत के आपके निरीक्षण करते हैं, दांत पे कीड़े लगते हैं, डॉक्टरों के वहां पे क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने कभी देखा है डॉक्टरों का जो आपके दांत के अंदर डालते हैं, एक उसमें ऐसे लगा होता है, उसके अंदर डालते हैं, दिखाई देता है वो अंदर का चीज उसमें वास्तविक बन के दिखाई देता है। ऐसा देता है, ये दिखा हुआ साइज दिखाता है आपको, वास्तविक या आभासी दिखाता है। वास्तविक मतलब होता है समझ में आ रहा है, वास्तविक पहचान में आ रहा है, और आभासी मीन्स होता है आभास करना, मतलब उसका कुछ लक्षण आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वहां पे बन रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? जैसे आपका टार्च हो गया, क्या हो गया? टार्च के सामने एक जो ग्लास लगा होता है सामने, जिसमें आप टार्च मारते हैं, एक सामने ग्लास होता है, वो ग्लास आपको क्या करता है? आपको एक वास्तविक पहचान के सामने जब टार्च मारते हैं वास्तविक चित्र दिखाता है, वो वहां पे क्या होता है? उसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है ना? स्कूटरों में लगा होता है। आपने वाहन देखा है? वाहनों में देखा है आगे वाला जो अग्र भाग पृष्ठ होता है, जैसे जिसमें हम आगे गाड़ी ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो उसके आगे एक आईना लगा होता है जिसमें पानी का बौछार न आए, सामने से कोई कचरा न आए। वो जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना? ये हो गया आपके कौन सा? अवतल दर्पण हो गया। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? उत्तल दर्पण में चलते हैं। उत्तल दर्पण भी आपका सेम वैसे ही होता है जैसे आपका अवतल दर्पण है। इसमें क्या कहा गया है? क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? इसमें भी जो आपने वाहन देखा है, वाहन में दोनों साइड एक लेफ्ट साइड लगा होता है, एक राइट साइड मिरर होता है। मिरर मींस क्या होता है? दर्पण, आईना। क्या होता है? आईना या दर्पण होता है। ठीक है ना? उस मिरर में आपको वास्तविक नहीं पहचान पे आता है, वो जो बिंब होता है, आपको आपने देखा पीछे वाला वाहन बड़ा है पर आपको वो पास करके दिखाता है मेरे नजदीक आ रहा है उस वाहन। यहाँ पे दिया हुआ है दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों के पीछे अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहन को देखने में सहायता करते हैं। आप देखते हैं कि आपको बहुत लंबी दूरी जब आप चलते हैं गाड़ी से, तो आपकी दूरी की वाहन जो दूरी पीछे आपके आगे पीछे ज्यादा पहचान में आता है। जब चलते हैं तो आप साइड और इस साइड लेफ्ट में और राइट में देखते हैं, उस कांच में देखते हैं, वो आपको पीछे का वाहन आपको पास में दिखाती, मतलब वाहन नजदीक आ रहा है। और ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, आपको वास्तविक दिखाई देगा उससे। ठीक है ना? ये क्या होगा आपका उत्तल दर्पण। ये वाहनों में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाहनों में प्रयोग किया जाता है। इसका भी वाहन में प्रयोग किया जाता है पर साइड में नहीं किया जाता है, इसको सामने में कहाँ किया जाता है? सामने में किया जाता है। वास्तविक चित्र बनाता है और यह आभासी बनाता है। ठीक है? ये दोनों बनाता है। ठीक है ना? और ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण। दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है? आगे चल